Hello students, today we are going to start our 10th chapter of mathematics class 5, that is tenths and hundreds. Okay, here you can see this is not tenths and hundred, it is tenths and hundredths. TH sound is here. Okay, see what is tenth and hundredth, we will discuss about it. Okay, what was the length of the smallest pencil you have used? जो आप स्मॉलेस्ट पेंसिल यूज करते हो उसकी लेंथ कितनी होगी? ठीक है, आपको गैस करना है. तो आपने गैस किया 7 सेंटीमीटर भी हो सकती है ना. हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल गैस? अब आपको ये पेंसिल गैस करना है कि ये कितने सेंटीमीटर है. तो आपके हिसाब से ये 4 सेंटीमीटर है, आप गैस कर सकते हो. ठीक है, measure it using a scale. How good is your guess? अब आपको इसको स्केल से मेजर करना है. ठीक है, स्केल से मेजर करना है और फिर आपको बताना है कि आपका जो गेस है वो सही है या गलत. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टेंथ एंड हंड्रेड. सी, जब आप ऐसे नंबर लिखते हो 7, 8, 3, तो हम कैसे काउंट करते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, है ना. वंस, टेंस, हंड्रेड ऐसे काउंट करते हैं. बट टेंथ और हंड्रेड क्या होता है? टेंथ और हंड्रेड अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर हो तो जो पॉइंट के बाद का फर्स्ट नंबर है ये टेंथ हो जाता है और ये हंड्रेड. ओके, सो यहां से अगर हम सिर्फ इसको काउंट करें तो वंस, टेंस, हंड्रेड, लेकिन पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो टेंथ एंड हंड्रेड. ओके, सी, वी कैन सी दैट अंजू यूज्ड अ लेंस टू मेक इट लुक बिगर. अब अंजू है जो क्या कर रही है, इसको मेजर करने के लिए लेंस का यूज कर रही है ताकि वो इसको बिगर करके अच्छे से देख सके. ठीक है, इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर. और ये क्या देख रही है कि जो पेंसिल है, देखो यहां से शुरू होता है ना, हम मेजर करते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर एंड ये 3 सेंटीमीटर. और ये 3 के बाद कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना. 3.6 सेंटीमीटर. ये कितनी लेंथ है इसकी पेंसिल की? 3.6 सेंटीमीटर. ओके, हेयर 1 सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल पार्ट्स. यानी जो ये 1 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, तो इसके 10 इक्वल पार्ट्स हैं, है ना. ये देखो इसमें छोटी छोटी लाइनें हैं, तो ये इसके 10 इक्वल पार्ट्स हैं. ओके, सो ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर. यानी जो इसका हर एक पार्ट है वो 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट है ना. हमने इससे पहले वाले चैप्टर में किया था ना कि जैसे ये टोटल कितने हैं? 10 है, तो अगर हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/10. 1 सेंटीमीटर का ये 2/10 पार्ट हो जाएगा. ओके, अगर 3 लेंगे तो 3/10 पार्ट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का. इसी तरह 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर. ओके, अगर हम 1/10 जो ये पार्ट है सेंटीमीटर का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 मिलीमीटर बोलेंगे. ओके, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर 1/10 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 मिलीमीटर. ओके, अगर यहाँ पे 3 है, 3/10 है, तो वो हो जाएगा 3 मिलीमीटर. ओके, 3/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 मिलीमीटर. ओके, ओ, सो दिस पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग. तो ये ऐसा गैस इसको मेजर करने के बाद ये पता चलता है. ठीक है, सी, आई एम 3 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब ये जो एंड है ये कह रही है कि देखो मैं 3 मिलीमीटर लॉन्ग हूं. 3 मिलीमीटर मीन्स सी 1, 2, 3, है ना. तो ये कितना पार्ट है? 1 सेंटीमीटर का 3/10 पार्ट है. यानी 3/10 पार्ट मीन्स हम इसको 3 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, है ना. बिकॉज 1/10 पार्ट जो 1 सेंटीमीटर का है. ठीक है,
तो इसको हम 1 मिलीमीटर बोलते हैं। तो अगर ये 3 है, 1 2 3/10 पार्ट है, तो हम इसको 3 मिलीमीटर बोल सकते हैं। ओके, सी बट आई एम लॉन्गर, जो ये दूसरी एंट है, ये क्या कह रही है कि मैं तुमसे लंबी हूं। आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, यानी ये 7/10 है, सेंटीमीटर का 7/10 पार्ट है। ओके, तो ये कितने मिलीमीटर होगी? 7 मिलीमीटर, है ना। बिकॉज अगर ये 3/10 पार्ट है तो ये 3 मिलीमीटर है, तो ये 7/10 है 1 सेंटीमीटर का, तो ये कितना हो जाएगा? 7 मिलीमीटर। ओके, सी नेक्स्ट पेज वी विल डू व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। आपको बताना है कि ये जो पेंसिल है इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये यहां से 1 सेंटीमीटर, नो सॉरी, यहां से स्टार्ट है, ये यहां से 1, और ये हमारा यहाँ पे ये 5 लाइन हो गई। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 और ये 6, मीन्स ये कितनी है? 6/10 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर से कम है ना। ये यहां से यहां तक अगर होता तो 1 सेंटीमीटर होता, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का 6th पार्ट है ना। तो हम इसको 6 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको बोल सकते हैं ये 6 मिलीमीटर है। ओके, और या तो हम बोल सकते हैं 0.6 सेंटीमीटर। अगर हमें सेंटीमीटर में पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? 0.6 सेंटीमीटर। 0 पॉइंट कैसे आया? बिकॉज 6 पार्ट ऑफ 10 है ना। 1 सेंटीमीटर का क्या है? 6 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको पॉइंट को अगर हम इसको 10 को हटाएं तो ये क्या है? 0 के बाद 1 है, यानी हमें एक नंबर के बाद ये पॉइंट लगा देना है। पॉइंट ऐसे ही लगाते हैं ना। अगर यहाँ पे 100 होता तो पॉइंट कैसे लगाते? 2 0 है तो यहाँ पे 2 नंबर और फिर यहाँ पे पॉइंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 0 है, इसीलिए एक नंबर के बाद पॉइंट हो गया। तो इसी तरह अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सी frogs. Have you seen frogs? Where? How many different types of frogs have you seen? क्या आपने देखा है? कहाँ देखा है? और किस तरह के frogs देखे हैं? और all the frogs of the same length? क्या सभी frogs same length के देखे हैं आपने? Here are 2 interesting examples. यहाँ पे आपको 2 examples दिए हुए हैं, gold frogs and bull frogs. This kind of frog is among the smallest in the world. Its length is only 0.9 सेंटीमीटर, यानी जो गोल्ड फ्रॉग है उसकी लेंथ कितनी है? 0.9 सेंटीमीटर, मीन्स वो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है ना। एंड बुल फ्रॉग की लेंथ कितनी है? बिगेस्ट फ्रॉग है ये, और इसकी लेंथ है 30.5 सेंटीमीटर, है ना। ये बहुत बड़ा है, 30.5 सेंटीमीटर इसके अकॉर्डिंग, तो ये बहुत बड़ा है ना। See, guess how many such frogs can sit on your little finger. आपको guess करना है कि आपके little finger पर ये कितने frogs बैठ सकते हैं और ये कितने frogs बैठ सकते हैं, है ना। What does 0.9 सेंटीमीटर means? 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? Is it the same as 9 मिलीमीटर? है ना, क्या आएगा यहाँ पे? 9 मिलीमीटर, बिकॉज 0.9 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 मिलीमीटर, है ना। अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, है ना, 0.6 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मिलीमीटर, सो 0.9 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 मिलीमीटर. वी कैन also say this is 9/10 of a centimeter. 9/10 of a centimeter means 9/10. 9/10, okay? 1 सेंटीमीटर का 9/10 पार्ट है, okay? So it is right. Yes, it is right. So 30.5 centimeter is the same as 30 centimeter and 5 milliliter. Yes, of course. 30.5 मतलब क्या? 30 centimeter and 5 millimeter. Okay, because 0.5 equal to 5 millimeter. Okay. About how many of the big frogs will sit on the 1 meter scale? अब आपको बताना है कि जो big frog हैं वो 1 मीटर स्केल पे कितने फ्रॉग बैठ सकते हैं. सी, अब 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, है ना.
तो 100 सेंटीमीटर को हम 30 से डिवाइड करेंगे बिकॉज एक फ्रॉग हमारा 30.5 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम 30 से भी डिवाइड करते हैं तो 33.33 कुछ आएगा। मीन्स आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 30 + 30 60, 60 + 30 90। तो 3 फ्रॉग्स ही बैठ पाएंगे, है ना, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का तो हमारा 1 मीटर का स्केल होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाउ मेनी फ्रॉग्स, 3 फ्रॉग्स। ओके, इफ दे सिट in a straight line, about how many of the small frogs will cover 1 meter? अब देखो यहाँ पे आपको पूछा है कि स्मॉल फ्रॉग्स यानी जो कितने सेंटीमीटर के हैं, 0.9 सेंटीमीटर के हैं, तो वो 1 मीटर का जो स्केल है 1 मीटर का, उस पे कितने फ्रॉग्स आ जाएंगे। सी, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो हमें इसको डिवाइड करना है 0.9 से, बिकॉज हमारा फ्रॉग कितने का है, 0.9 का है। तो पॉइंट हटाने के लिए हटा दिया पॉइंट और ऊपर एक 0 और लगा दिया, यानी हो गया 1000/9, है ना। तो 1000 को 9 से डिवाइड किया तो हमारा आया इतना आया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 111 फ्रॉग्स बैठ सकते हैं। ओके, सी प्रैक्टिस टाइम। लेंथ ऑफ द नेल, ये नेल है, यू कैन सी हियर, यहां से स्टार्ट हो रही है ना, और इसकी लेंथ कितनी है, सी, ये 3 सेंटीमीटर वाली लाइन है, बट ये 3 से कम है यानी 2.9, है ना। सो 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। ओके, बिकॉज 3 सेंटीमीटर नहीं है, ये कम है ना। नेक्स्ट पेज वी विल डू, see the length of this lady's finger, भिंडी, you know ना, is, अब देखो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, अगर हम यहाँ से शो करें, ये देखो यहाँ से है ना भिंडी, तो यहाँ से हम मेजर करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3। ओके, तो हमारा हो गया 8.3 मीन्स 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 8.3 सेंटीमीटर। ओके, यूजिंग द स्केल ऑन दिस पेज फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन कैंडल 1 एंड कैंडल 3। अब आपको क्या करना है, जो ये कैंडल 1 और कैंडल 3 है, इनका लेंथ का डिफरेंस बताना है स्केल के थ्रू। आप कैसे मेजर करोगे, देखो यहाँ पे आपको बताना है लेंथ ऑफ कैंडल 1, फिर इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखना है, और फिर लेंथ इन सेंटीमीटर ऐसे लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको 2 करके बताया है एग्जाम्पल। कैंडल 1 को हम मेजर करेंगे स्केल से, तो इस तरह से आप स्केल रखोगे, हमें कैंडल को मेजर करना है ना, लाइक दैट। ओके, 0 से स्टार्ट करेंगे, और ये देखो 2 हमारा 3 नहीं हो रहा है पूरा, यू कैन सी हियर 3 तक नहीं जा रहा है, 2.9 है ना। सो वी कैन राइट हियर 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर और 2.9 सेंटीमीटर। ओके, फ्लेम 1, तो अगर हम इसकी फ्लेम को मेजर करें, सी, तो हमारा कितना होता है, सी, यहां से स्टार्ट है और यहां से 1, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर 1 2 3 मीन्स 1.3 सेंटीमीटर। यू कैन राइट हेयर 1 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। इसी तरह आपको ये तीनों कैंडल्स और फ्लेम मेजर करके यहाँ पे लिखना है। ओके, गेस एंड कलर। फर्स्ट कलर द रॉड्स एट शॉन, ये जो रॉड्स आपको दिख रहे हैं इसको कलर करना है विदाउट मेजरिंग। ओके, बिना मेजर के, और फिर चेक करना है कैसे कलर करेंगे। रॉड्स ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर, यानी जो आपको लग रहा है कि 1 सेंटीमीटर से कम है उसमें आप रेड करोगे। एंड रॉड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2, यानी 1 और 2 के बीच में जिसकी लेंथ आपको लग रही है उसमें आप ब्लू कलर करोगे। एंड रॉड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 2 और 3 के बीच में है उसको ग्रीन,
और जिसकी लेंथ 3 एंड 4 सेंटीमीटर के बीच है उसको ऑरेंज। और फिर सबको कलर करने के बाद आप चेक करोगे कि आपका जो गेस है वो कितना सही है। ओके, नाउ guess and draw and measure. Guess the length to draw these things. Ask your friend to draw the same. आपको यहाँ पे कुछ थिंग्स दी हुई हैं, आपको ड्रॉ करना है और फिर आपके फ्रेंड को भी बोलना है कि वो सेम ड्रॉ करे। After you make the drawing, use a scale to measure the length. Whose drawing showed a better guess. अब आपको स्केल से ड्राइंग करने के बाद स्केल से मेजर करना है कि किसकी जो ड्राइंग है वो मतलब गेस किया होगा ना, कि जैसे कि एंट है तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ किया और फिर 1 सेंटीमीटर आपके फ्रेंड ने ड्रॉ किया, तो उस आपके हिसाब से 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा है और आपके फ्रेंड के हिसाब से कितना बड़ा है, तो ये आप उन्होंने दोनों ने बनाया और फिर उसके बाद स्केल से मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा किसका गैस सही है, आपका या आपके फ्रेंड का। ओके, इसी तरह यहाँ पे जस्ट आपको जो जो चीजें दी हुई है वो ड्रॉ करना है और फिर लिख देना है 5 सेंटीमीटर और जितने भी सेंटीमीटर दिया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस में कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको पता चल जाएगा, मिल जाएंगी वीडियो, है ना। सो स्टूडेंट्स, रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।